हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम आईवीएफ में जो अगोनिस्ट प्रोटोकॉल होता है उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हमारी पिछले वीडियोस में हमने एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है उसके बारे में, माइल्ड स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल के बारे में, पीपर्स प्रोटोकॉल के बारे में हम जाना और उनके जो अवेलेबल लिंक्स थे वो भी मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। आइए आज हम जानते हैं कि जो अगोनिस्ट प्रोटोकॉल है वो क्या होता है और ये कौन से पेशेंट्स में हम लोग यूज़ करते हैं। जनरली इसमें एक लॉन्ग अगोनिस्ट करके प्रोटोकॉल होता है और दूसरा एक प्रोटोकॉल होता है माइक्रोडोज फ्लेयर प्रोटोकॉल। माइक्रोडोज फ्लेयर प्रोटोकॉल के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। आज हम इस वीडियो में लॉन्ग अगोनिस्ट प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। जनरली पहले जब नो एंटागोनिस्ट इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था तो मैक्सिमम जो प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते थे ये अगोनिस्ट प्रोटोकॉल होते थे। ये प्रोटोकॉल्स क्यों बने हैं, ये किस प्रकार से हमें ये जो गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शंस जो हम लोग देते हैं बीज बनने के लिए और ये बीज जो है वो रप्चर नहीं हो, इसके लिए ये प्रोटोकॉल्स जो है वो बने हुए हैं। अगोनिस्ट प्रोटोकॉल जो है वो पहले ज़्यादा यूज़ किया जाता था क्योंकि तब एंटागोनिस्ट इतना अवेलेबल नहीं था। इसमें जनरली लॉन्ग अगोनिस्ट प्रोटोकॉल अगर हम देखते हैं तो इसमें डे 21 अगले साइकिल की, मतलब अगर हमारा नेक्स्ट साइकिल में आपका पिकअप होने वाला है, समझिए कि आपका फरवरी में पिकअप होने वाला है, तो जनवरी के जो पीरियड्स है उसके डे 21 से कुछ इंजेक्शंस जो है वो आपको चालू किए जाते हैं या फिर एक डेपो प्रिपरेशन ऑफ अगोनिस्ट आपको दिया जाता है। तो ये अगोनिस्ट का जो इंजेक्शन है डेपो प्रिपरेशन में अगर हम देते हैं तो ये 3.75 mg इतना हम ये सिंगल डोज देते हैं, या फिर एक 1 mg का एक इंजेक्शन होता है अगोनिस्ट का, लुप्राइड करके कि ये इंजेक्शन होता है अगोनिस्ट का, ये 1 mg हम लोग रोज डे 21 से आपको सबक्यूटेनियसली ये इंजेक्शन देते हैं। फिर सेकेंड डे को हम आपका स्कैन करते हैं। सेकेंड डे को हम इस्ट्रोजन की लेवल और E2 और LH जिसको हम बोलते हैं ये लेवल हम लोग देखते हैं। इस्ट्रोजन और LH का लेवल हम लोग देखते हैं और इसमें आपका जो इस्ट्रोजन लेवल है वो डाउन रेगुलेटेड है कि नहीं ये देखते हैं। उसके अलावा एक स्कैनिंग होता है आपका, ये स्कैनिंग में हम लोग कुछ फॉलिकुलर सिस्ट नहीं है ना और AFC काउंट कितना है ये देखते हैं। इसके बाद गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शंस जो है, मतलब कि बीज बढ़ने के इंजेक्शंस, ये हम लोग चालू करते हैं। ये इंजेक्शंस जो है वो सेकेंड डे से चालू किए जाते हैं। उसके अलावा जो अगोनिस्ट का इंजेक्शन जो अभी तक 1 mg तक हम दे रहे थे, ये हम लोग 0.5 mg इसका डोज जो है वो हम हाफ कर देते हैं। ये इंजेक्शन हाफ हो गया है और ये इंजेक्शन कंटिन्यू आपको चलने वाला है 10 to 12 डेज, जब तक आपका गोनाडोट्रोपिन का इंजेक्शन चल रहा है। तो ये अगोनिस्ट इंजेक्शन का क्या काम है, ये अगोनिस्ट इंजेक्शन जो है वो जो भी LH सर्ज आने वाला था बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग एग्स और उसकी वजह से जो इस्ट्रोजन बढ़ रहा है, ये LH सर्ज जो है वो कम करता है, मतलब कि LH सर्ज नहीं होने देता है ये जो अगोनिस्ट का इंजेक्शन है। और जो एग्स है उनका रिक्रूटमेंट अच्छा होके फॉलिकल्स की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर होती है। जनरली अगोनिस्ट प्रोटोकॉल ये पुअर रिस्पॉन्डर्स पेशेंट्स में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं आजकल। तो पुअर रिस्पॉन्डर्स मतलब कि जिनके AMH कम है, जिनका एज ज़्यादा है, जिनके AFCs मतलब कि एंट्रल फॉलिकल काउंट मतलब कि स्त्री बीजों की संख्या जो है वो कम है, ऐसे पेशेंट्स में हम लोग जनरली ये अगोनिस्ट प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ करते हैं। डोज ऑफ इंजेक्शंस थोड़े ज़्यादा है क्योंकि हम लोग अगले साइकिल से ही इंजेक्शंस देना चालू करते हैं, तो इसकी वजह से थोड़े इंजेक्शन, नंबर ऑफ इंजेक्शंस थोड़े बढ़ जाते हैं। और इसमें हमें जनरली जो ट्रिगर है वो हम लोग, क्योंकि अगोनिस्ट प्रोटोकॉल है तो हम अगोनिस्ट ही ट्रिगर नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए हमें ऐसे पेशेंट्स में रिकॉम्बिनेंट SCG या फिर SCG का ट्रिगर, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये ट्रिगर हम लोग इसमें देते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है ये प्रोटोकॉल के। तो ये प्रोटोकॉल के एडवांटेजेस पहले हम जानेंगे कि अगोनिस्ट प्रोटोकॉल में हम लोग ओवरी को अच्छे से डाउन रेगुलेट करते हैं और फिर गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शंस देते हैं। तो इसमें हमें जिनमें AMH कम है, जिनके AFCs कम है,
इनमें ज़्यादा नंबर ऑफ एग्स जो है वो मिलने में मदद होती है, तो थोड़ा नंबर ऑफ oocyte रिट्रीव्ड मतलब कि बीज हमें ज़्यादा मिलने में मदद होती है। ये एक एडवांटेज इसका है कि रिक्रूटमेंट जो है वो अच्छे से होती है और इसकी वजह से ज़्यादा बीज हमें मिलने में मदद होती है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? इंजेक्शंस थोड़े ज़्यादा लगते हैं, तो नंबर ऑफ इंजेक्शंस ज़्यादा है और ओवरी जो है वो डाउन रेगुलेट हो जाती है। इसकी वजह से गोनाडोट्रोपिन्स का डोज भी हमें ज़्यादा देना पड़ता है। और अगर कभी हाइपर स्टिमुलेशन हो जाता है तो हमारे पास अगोनिस्ट इंजेक्शन देने का जो एक बैकअप है वो नहीं रहता है, हमें ऑलवेज एससीजी इंजेक्शन ही देना पड़ता है। पर जनरली अगोनिस्ट प्रोटोकॉल इसीलिए हम ऐसे पेशेंट में देते हैं जिनमें हाइपर स्टिमुलेशन की रिस्क नहीं है। पीसीओएस पेशेंट्स में जनरली ये प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। सो ये प्रोटोकॉल में क्योंकि हमें एचसीजी ट्रिगर देना पड़ता है, इसलिए ओनली एचसीजी ट्रिगर हमें इस प्रोटोकॉल में देना पड़ता है। इसलिए ये जनरली हम पुअर रिस्पॉन्डर्स पेशेंट्स में, एएमएच कम है ऐसे पेशेंट्स में ये प्रोटोकॉल जनरली यूज़ करते हैं। सो इस प्रोटोकॉल का सक्सेस रेट अच्छा है। जिनमें ओवेरियन रिजर्व कम है ऐसे पेशेंट्स में हमें ये देना पड़ता है, तो इसका सक्सेस रेट अच्छा है। हमें जो एग्स मिलते हैं वो अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं, अराउंड 60 to 70% इसका सक्सेस रेट देखा गया है। डिपेंड करता है अगेन, पेशेंट के एज के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट के एएमएच के ऊपर डिपेंड करता है, एग की क्वालिटी हमें कैसी मिल रही है, इसके ऊपर ये जो सक्सेस रेट है डिपेंड करता है। बट ये जो लॉन्ग अगोनिस्ट प्रोटोकॉल है ये टाइम टेस्टेड प्रोटोकॉल है, हम बोल सकते हैं बहुत दिनों से काफ़ी फर्टिलिटी फिजिशियंस जो है ये इसे यूज़ करते आ रहे हैं। और ऑफ कोर्स जिनके लिए ये रिकमेंड किया गया है उनके लिए अब जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है एएमएच एज ये सारी चीज़ें देख के फिर ये प्रोटोकॉल हम उनके लिए चूज़ करते हैं। सो this was about long agonist protocol. I hope you like this video and it was informative for you. If at all you like this video, then do like our channel, subscribe our channel and share it with whoever need the information regarding this IVF. So ऐसे ही हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।